दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो उसके लिए मैं आज से आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ खाकी सीरीज़ जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि कुमार नवीन सर के द्वारा करवाया जा रहा है। इस क्लास के हैंड रिटन नोट्स के साथ मैं आपको डेली रिवीजन करवाऊंगी। बहुत ही कम समय में, मात्र 10 से 15 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बार बार आप पिछली पढ़े हुए चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जीएस के लिए ये बेहद ही उपयोगी साबित होने वाली क्लास है। जीएस से आपके एग्ज़ाम में 76 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, हुमायूं के भाइयों का नाम निम्न में से कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर होगा उस्मान, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये हुमायूं के भाइयों का नाम है। हुमायूं से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। 1531 में कालिंजर अभियान चलाया गया था हुमायूं के द्वारा। 1532 में देवरिया अभियान चलाया गया था। 1539 में हुमायूं के द्वारा चौसा का युद्ध लड़ा गया था। 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था हुमायूं के द्वारा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया एग्जाम में। तो हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। एशिया का पहला मकबरा है जिसमें कि उद्यान स्थित है, यानी बागीचा पाया जाता है, इसलिए इसे उद्यान मकबरा भी कहा जाता है। हुमायूं की चचेरी बहन का नाम गुलबदन बेगम है और इनके द्वारा रचित पुस्तक है हुमायूं नामा। हुमायूं की पत्नी का नाम है हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम के द्वारा ही हुमायूं का मकबरा का निर्माण करवाया गया था। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी। तो हुमायूं की मृत्यु लाइब्रेरी में हुई थी 1556 में। इस लाइब्रेरी का नाम था शेर मंडल। हुमायूं को ज्योतिष विद्या में काफ़ी रुचि थी। ये पॉइंट हुमायूं से रिलेटेड हैं और इन सभी पॉइंट को आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी पुलिस के एग्जाम में। दूसरा प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में पहली घटना कौन सी हुई थी। तो अकबर के द्वारा घटित महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पे आपको एक साथ मिल जाएंगी। हल्दी घाटी का युद्ध 1574 में हुआ था। तीर्थ यात्रा कर उन्मूलन 1563 में हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर है तीर्थ यात्रा कर उन्मूलन। इबादत खाना की स्थापना अकबर के द्वारा 1575 में की गई थी। दीन-ए-इलाही का प्रारंभ अकबर ने 1582 में किया। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा 1572 में करवाया गया। दास प्रथा का अंत 1562 में। जजिया कर समाप्त किया अकबर ने 1564 में। मजहर की घोषणा की गई अकबर के द्वारा 1579 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने 1571 में किया। तीसरा प्रश्न है, ब्रिटिश राजदूत के रूप में थॉमस रो भारत कब आया या फिर किसके शासनकाल में आया है। तो जहांगीर के शासनकाल में थॉमस रो आया था। आइए इससे रिलेटेड अब महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले आया हॉकिंस जहांगीर के समय में। यदि पूछा जाएगा सबसे पहले कौन सा विदेशी यात्री आया, तो हॉकिंस आया है। 400 जात की मनसब प्रणाली हॉकिंस के द्वारा स्टार्ट की गई थी। मिडिल्टन कब आया था। तो मिडिल्टन आया था 1611 में। थॉमस रो आया है 1615 में। पेलसर्ट आया, ये एक डच यात्री था। डेलावेलो इटली का यात्री है जो कि भारत आया था। नोट पॉइंट में याद रखेंगे, रॉल्फ फिच अकबर के समय में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। ये आया कब था। तो 1583 में आया था। अगला पॉइंट देखते हैं, शाहजहां के समय पीटर मुंडी आया था। ये कहाँ का निवासी था। तो इटली का था।
किसने शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? अगला प्रश्न है ये, इस प्रश्न को याद रखेंगे। किसने शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? राइट आंसर है मीर जुमला। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। साथ ही याद रखेंगे जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां के द्वारा लाल किला का निर्माण, ताजमहल का निर्माण, मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया गया था। ताजमहल किसकी नेतृत्व में इसका निर्माण हुआ? तो अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन का डिजाइनर कौन था? तो बादल खान। ये पॉइंट साथ में याद रखेंगे। शाहजहां के पुत्र का नाम दारा शिकोह था। दारा शिकोह 52 उपनिषदों का अनुवाद करवाया और उसका नाम दिया सीर-ए-अकबर। इस पुस्तक का राइटर दारा शिकोह है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण में राज्यों को जीता, तो दक्षिण में कौन कौन से राज्यों को जीता? 2 राज्यों को जीता। दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर को 1686 ईस्वी और गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में जीता है। औरंगजेब 2 बार अपना राज्याभिषेक किया, 1658 में और 1659 में। औरंगजेब के पुत्र दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच 3 युद्ध होता है। पहला है धर्मट का युद्ध जो कि 1658 में हुआ। दूसरा सामूगढ़ का युद्ध 1658 में होता है और तीसरा है देवराय का युद्ध 1659 में। इसमें औरंगजेब दारा शिकोह का सिर काट करके थाली में शाहजहां के सामने पेश करता है, क्योंकि शाहजहां का सबसे प्रिय पुत्र था दारा शिकोह और सिंहासन के लिए इन दोनों के बीच लड़ाई होती है। औरंगजेब के द्वारा बहादुरगढ़ का वार भी लड़ा गया था 1658 में। अगला प्रश्न देखते हैं, मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा 1665 में पुरंदर के घेरे के समय यात्री कौन उपस्थित था? तो नाम था उसका मनुची। अगला प्रश्न है, 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है। भारत और बांग्लादेश के साथ भूमि समझौता हुआ था। राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। इससे रिलेटेड और भी देख लेते हैं संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। 102वां संविधान संशोधन ओबीसी से रिलेटेड है। 103वां है ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण से संबंधित। 104वां संविधान संशोधन SC/ST आरक्षण 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। 105वां संविधान संशोधन के तहत आर्थिक व सामाजिक पिछड़ों से संबंधित है ये। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान संशोधन की पहल की जाती है किसके द्वारा? तो संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो। संविधान संशोधन का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 368 में दिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 368 के पार्ट 2 में इस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न स्टार्ट होता है हमारा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के द्वारा किसकी नियुक्ति होती है? तो राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता है, याद रखेंगे, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 153 में। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि क्या राज्यपाल 2 या 2 से अधिक स्टेट्स का राज्यपाल हो सकता है? तो राइट आंसर होगा हाँ, और यह
7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा लाया गया है? राज्यपाल को पद का शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को पद का शपथ दिलाया जाता है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161 के तहत दी गई है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के तहत प्रदान की गई है। इसमें दो पॉइंट आपको याद रखना है। राष्ट्रपति मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल की सजा को माफ कर सकता है, पर यह शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। अगला प्रश्न है, द्विसदनात्मक विधायिका किस राज्य में है? तो भारत के 6 राज्यों में वर्तमान में द्विसदनात्मक विधायिका उपस्थित है। यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसका एक ट्रिक है, तू भी मजा कर। इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है, यानी ठंडी महासागर की धारा नहीं है? इसका राइट आंसर है अगुलहास। यह एक गर्म जल धारा है। इस ट्रिक से आप ठंडी महासागरीय जलधारा को याद रख सकते हैं। ट्रिक हमारी है, ग्रीन बकुले ने लेबर की आंख और कान में ठंडा केला और बोल्ट क्यों फेंका? ग्रीन से ग्रीनलैंड की जलधारा, बगुले से बेगुएला की जलधारा, लेबर से लेब्राडोर की जलधारा, आंख से ऑकलैंड की जलधारा, कान से कनारी जलधारा। ठंडा से आप ठंडा जलधारा याद रखेंगे। केला से कैलिफोर्निया जलधारा, बोल्ट से हमबोल्ट की जलधारा, क्यू से क्यूराइल जलधारा और फेका से फॉकलैंड की जलधारा। ये सभी जलधारा ठंडी जलधारा है। इस ट्रिक को आप 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगी। ग्रीन बगुले ने लेबर की आंख और कान में ठंडा केला और बोल्ट क्यों फेंका? अगला है 14वां क्वेश्चन हमारा, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली कौन सी संधि है? तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। रॉबर्ट पाक के नाम पर यह नाम रखा गया है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। 11 डिग्री चैनल अमीनी द्वीप और कन्नौर को अलग करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है पनामा जल संधि। भूमध्य सागर और लाल सागर को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य स्वेज नहर, उत्तरी और बाल्टिक के बीच कील, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच डोवर, भूमध्य सागर और अटलांटिक के बीच जिब्राल्टर जल संधि है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, जिब्राल्टर संधि। 16वां क्वेश्चन है, विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है बैकाल झील। इसका राइट आंसर बैकाल झील है। यह रूस में उपस्थित है। बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। 17वां क्वेश्चन है हमारा, अधिकांश मौसम की घटनाएं किस वायुमंडल में होती हैं? तो वायुमंडल की किस परत में होती है? राइट आंसर है क्षोभ मंडल में अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं क्योंकि यहाँ का तापमान समान होता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल, ये मंडल हैं। क्रम वाइज याद रखेंगे, कई बार क्रम मिलाने के लिए आता है। 18वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20%, 21% भी लिखा होता है। ऑर्गन ये तीसरे क्रम पे है। कई बार CO2 को तीसरे क्रम पे समझ लिया जाता है पर वो गलत हो जाएगा। तीसरे क्रम की गैस है 0.93% आर्गन और चौथे नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% है। इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी याद रखेंगे, मानव शरीर में तत्वों का प्रतिशत, तो यह घटते क्रम में याद रखेंगे, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न पूछा जाता है, पृथ्वी में तत्वों का घटता क्रम क्या है?
तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन। ओसल से याद रख सकते हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा। 19वां क्वेश्चन हमारा, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंग दैर्ध्य से। यदि तरंग दैर्ध्य बढ़ती है तो प्रकीर्णन घटता है और आवृत्ति भी घटती है। यदि तरंग दैर्ध्य घटती है तो प्रकीर्णन बढ़ता है और आवृत्ति भी बढ़ती है, यानी यह एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। 20वां क्वेश्चन है, झूठ का पता किससे लगाया जाता है? तो पॉलीग्राफ से। सिस्मोग्राफ से भूकंप जांचा जाता है। भूकंप रिएक्टर स्केल से इसका माप किया जाता है। भूकंप की 3 प्रकार की तरंगे हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। सबसे खतरनाक तरंग होती है एल तरंग, जिसे कि लव वेव कहा जाता है। पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है। फोनोग्राफ से ध्वनि अभिलेखन की जांच की जाती है। कैस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि की जाती है, वृद्धि की माप की जाती है, याद रखेंगे। कार्डियोग्राफ से हृदय की गति। काइमोग्राफ से रक्तदाब को मापा जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर से भी रक्तदाब की माप की जाती है। 21वां क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। पाचन हमारा मुख में भी होता है, आमाशय, और सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है। 22वां क्वेश्चन है, बोमन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है? तो हमारे शरीर के वृक्क या फिर किडनी में बोमन कैप्सूल पाया जाता है। किडनी का कुछ प्रमुख कार्य है, यह रक्त का शोधन करता है। किडनी की इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। किडनी अम्ल और क्षार के संतुलन को बनाए रखती है और रक्तचाप को भी नियंत्रित करती है। यदि किडनी खराब हो जाती है तो हमें डायलिसिस करवाना पड़ता है। किडनी का अध्ययन क्या कहलाएगा? नेफ्रोलॉजी किडनी का अध्ययन कहलाता है। 23वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कि कान में पाई जाती है। हमारे कान में कुल 6 हड्डी पाई जाती है। दोनों कानों में 3-3 हड्डियां होती हैं, टोटल मिलाकर के 6। 24वां क्वेश्चन है, रक्त समूहों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया। आरएस फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने किया है। 25वां क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों की ढलाई किसके द्वारा की जाती है? तो भारत सरकार के द्वारा सिक्कों की ढलाई की जाती है। भारत में 4 टकसाल हैं, मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में और नोएडा में। आरबीआई नोट्स को छापती है, ये हम सभी को पता है। इस पे सिग्नेचर किसका होता है? तो गवर्नर का होता है। 1 रुपए की नोट पर यह वित्त मंत्रालय के द्वारा छापी जाती है और इस पे सिग्नेचर होता है वित्त सचिव का, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अपवाद है। बाकी सभी नोटों पर गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। 26वां क्वेश्चन है, आरबीआई के निर्देश के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर 2000 रुपए के नोट बदले गए जनवरी 2024 में? तो आरबीआई निर्गम कार्यालय और डाकघर में बदले गए हैं। 27वां क्वेश्चन है, नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर आरबीआई द्वारा तय किया जाता है। प्रश्न इसमें पूछा गया था कि नगद आरक्षित अनुपात किसके द्वारा तय किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है इसमें आरबीआई के द्वारा। 28वां क्वेश्चन है, एनईएफटी वह प्रणाली है जिसमें किसी विशेष समय तक प्राप्त लेन देन को बैचों में संसाधित किया जाता है। तो एनईएफटी क्या है? एनईएफटी का फुल फॉर्म यहाँ पूछा जा रहा है। इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईएमपीएस का फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस और इसकी मिनिमम लिमिटेशन 1 रुपये और मैक्सिमम है 5 लाख। एनईएफटी का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है, मिनिमम 1 रुपये और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी नो लिमिट। आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, 2 लाख मिनिमम और मैक्सिमम इसका नो लिमिट है।
29वां क्वेश्चन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन अ नारा, द नेम यू कैन बैंक अपॉन का नारा निम्नलिखित में से किस बैंक का है? तो राइट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना 1894 में हुआ था लाला लाजपत राय की सहायता से। SBI की स्थापना 1955 में, HDFC बैंक की स्थापना 1994 में, कैनरा बैंक का ध्येय वाक्य है एक साथ हम कर सकते हैं। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। प्रश्न हमारा है FRBMA को वर्ष 2003 में अधिनियमित किया गया था, जिसने सरकार के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए थे। इसका अर्थ क्या है? आइए इसका फुल फॉर्म देखते हैं। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इसका फुल फॉर्म है। 31वां प्रश्न है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो याद रखेंगे, इसमें हम देखेंगे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? 28 सितंबर 1993 में। इसमें 8 अध्याय और 43 धारा है। 32वां क्वेश्चन है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह ग्वालियर में स्थित है। लक्ष्मीबाई की समाधि भी ग्वालियर में फूलबाग में स्थित है। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। दूसरा है कि चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय यह कानपुर में है। मोतीलाल नेहरू IIT इलाहाबाद में स्थित है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपी के सभी एग्जाम के लिए। यदि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी GS पूछा जाता है तो आप इस क्लास को अवश्य देखिए। 33वां प्रश्न है घूम मठ यह दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। तांबो मठ हिमाचल प्रदेश में है। तमांग मठ यह सबसे पुराना मठ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लिंगडम यह सिक्किम में है। बेलकुप्पे कर्नाटक में यह मठ स्थित है। की गोप्पा हिमाचल प्रदेश में है। कई बार पूछा गया है और यूपी पुलिस एग्जाम के लिए यह अति संभावित प्रश्न है। धमेक स्तूप सारनाथ में है। 34वां क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु से आपके जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उसमें पूछा गया था मीराबाई के गुरु का नाम आपको याद होगा। रैदास मीराबाई के गुरु का नाम था। यदि पूछा जाए स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम तो रामकृष्ण परमहंस है। रविन्द्रनाथ के गुरु का नाम बंकिम चंद्र है। दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम है स्वामी विरजानंद। एओ ह्यूम के गुरु थे MG रनाडे। सिकंदर का गुरु अरस्तु। प्लूटो का गुरु सुकरात। रैदास के गुरु थे रामानंद। मीराबाई के गुरु रैदास। तुलसीदास के गुरु थे बाबा नरहरि दास। 35वां प्रश्न है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा तो इसको विशेष तौर पर आप ध्यान देंगे। जल संरक्षण अधिनियम 1974 का है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। जैव विविधता अधिनियम सन 2002 में आया है। और पूछा जाए कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं तो 22 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वायु प्रदूषण 1981 का है। पर्यावरण एक्ट आया है 1986 में। इसे अम्ब्रेला एक्ट या फिर छाता एक्ट भी कहा जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है 1973 में। एलिफेंट एक्ट आया है 1992 में। कछुआ एक्ट भी लाया गया था 1979 में। 36वां क्वेश्चन है प्रथम एशियाई खेल भारत में या फिर कि क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो भारत के न्यू दिल्ली में हुआ था। 1951 में पहला एशियाई खेल हुआ और फिर 1982 में भी भारत में न्यू दिल्ली में एशियाई खेल हुआ था। ये 9वें क्रम का था 1982 में। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुआ था। भारत में 2010 में पहला कॉमनवेल्थ गेम हुआ, एक ही बार हुआ है। ये भारत का पहला है ना कि विश्व का। 37वां क्वेश्चन मधुबनी पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध पेंटिंग है?
तो यह मधुबनी कला मिथिला बिहार की पेंटिंग है। कई बार पूछा गया है, अलग अलग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। अल्पना पेंटिंग यह वेस्ट बंगाल की है। अब इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पेंटिंग भी देख लेते हैं। पिथौरा और अथिया साथिया पेंटिंग गुजरात में है। चिकनकारी पेंटिंग लखनऊ में। बाग पेंटिंग मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध पेंटिंग है। चौकपूड़ा उत्तर प्रदेश की है। काली घाट पेंटिंग कोलकाता की प्रसिद्ध पेंटिंग है। पट्टचित्र और सौर पेंटिंग उड़ीसा की है। कलमकारी और मुगलू आंध्र प्रदेश की पेंटिंग है। चेरियल तेलंगाना की पेंटिंग है। वारली पेंटिंग महाराष्ट्र की बेहद ही प्रसिद्ध पेंटिंग है। यूपी पुलिस का नारा क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये यूपी पुलिस का नारा है। यूपी के प्रतीक चिन्ह में 2 मछली है, 2 गेहूं की बाली है और अशोक स्तंभ है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ध्वज का रंग लाल और नीला है। यूपी पुलिस का मुख्यालय या फिर सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर लखनऊ में है। यूपी पुलिस के कितने पुलिस मंडल हैं? तो 8 मंडल हैं। कुल कितने पुलिस रेंज है यूपी में? तो राइट आंसर है 18। गृह कार्य आपको दिया गया है और इसे आप सर्च अवश्य करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यूपी में के कितने जिलों में पुलिस कमिश्नरेट है? आपको इस प्रश्न का आंसर जरूर देना है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपको बता दें कि यूपी पुलिस के लिए ही यूपी ब्रह्मास्त्र नाम से भी क्लास आपको डेली मिल रही है। 20 दिनों के लिए 20 क्लास मिलेगी। ये वो प्रश्न होंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उसमें भी अति संभावित प्रश्न जो हैं इसमें शामिल किया गया है। तो इस 2 क्लास अपलोड हो चुकी है। यदि आप नहीं देखे हैं तो इसे अवश्य देखिएगा। मात्र 15 से 20 मिनट में इससे बेहतरीन रिवीजन आपका नहीं हो सकता है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।